ऋषि की संपन्नता को विपक्ष ने बनाया हथियार। जूतों के बाद पक्षपात का लगा डाला आरोप। ऋषि की धमक के आगे नहीं चल पा रहा कोई दांव। ब्रिटेन इलेक्शन में चल रही गहमागहमी के बीच रोज नया ट्विस्ट आ रहा है। अलग अलग सर्वे अलग अलग दावे कर रहे हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे के निशाने पर हैं। ऋषि सुनक पर निजी हमले जारी हैं। उनकी निजी संपत्ति विरोधियों के निशाने पर है। आखिर ऋषि की संपन्नता चुनावी मुद्दा क्यों बनता जा रहा है? दोस्तों, इसके पीछे खास वजह यह है कि ऋषि ब्रिटेन के सबसे अमीर सांसद हैं। उनकी पत्नी 42 वर्षीय अक्षता मूर्ति के पास लगभग $1 अरब यानी 7,600 करोड़ रुपए मूल्य के इन्फोसिस के शेयर मौजूद हैं। इस पर कहा गया है कि रिच लिस्ट 2021 के अनुसार यह आंकड़ा अक्षता मूर्ति को ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से कहीं ज्यादा अमीर बना देता है। रिपोर्ट में महारानी की संपत्ति के बारे में जिक्र करते हुए बताया गया कि उनकी निजी संपत्ति करीब $460 मिलियन यानी 3400 करोड़ रुपए के करीब है। इस लिहाज से देखें तो लंदन के 10 डाउनिंग स्ट्रीट में जाने की तैयारी कर रहे ऋषि सुनक की पत्नी एलिजाबेथ से दोगुनी संपत्ति की मालकिन है। यही वजह है कि विपक्ष घूम फिरकर उनकी संपन्नता पर निशाना साधने से नहीं चूक रहा है। लेकिन इस तरह के हल्के आरोपों से ऋषि या किसी भी नेता के खिलाफ जमीन पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि ऋषि के पास जो कुछ भी है उसके पीछे उनका कड़ा संघर्ष और टैलेंट है। ऋषि के भारतवंशी होने की वजह से ब्रिटेन का पीएम इलेक्शन पूरी दुनिया में हाईलाइट हो चुका है। दुनिया भर की मीडिया इस चुनाव पर नजर गड़ाए बैठी है। जब ऋषि पर लिज के पक्ष ने दबाव बनाना शुरू किया, ज्यादा टैक्स जैसे मुद्दों को उठाकर घेरने की कोशिश की, तो ऋषि ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पॉलिसी को फॉलो करते हुए ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला दिया कि विपक्ष चारों खाने चित्त हो गया। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऋषि सुनक ने ऐसा क्या किया कि विपक्ष उनके सामने पल भर भी नहीं टिक पाया। तो दोस्तों, सुनक ने चीन और आतंकवाद पर जो रुख अपनाया, तो इस मास्टर स्ट्रोक से माहौल बदल चुका है। पूरी पार्टी समर्थन में आ चुकी है और सुनक ने लिज के मुकाबले फिर से मजबूत बढ़त बना ली है। आप सोच रहे होंगे कि ऋषि सुनक ने आतंकवाद पर क्या कहा है, जिसके बाद पूरा माहौल ही बदल गया है। सुनक की सुनामी और तेज हो गई है। विपक्ष आशा छोड़ चुका है। तो दोस्तों, ऋषि सुनक ने कहा है कि अगर वह सत्ता में आए तो वह इस्लामी चरमपंथ पर नकेल कसेंगे। सुनक ने कहा कि वह इस्लामी कट्टरपंथ पर लगाम लगाने के लिए प्रिवेंट प्रोग्राम में जरूरी सुधार लाएंगे। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यह प्रिवेंट प्रोग्राम क्या है, इसका जिक्र ऋषि ने क्यों किया? तो दोस्तों, प्रिवेंट प्रोग्राम यूके सरकार की रणनीति है, जिसका उद्देश्य लोगों को आतंकवादी बनने या आतंकवाद का समर्थन करने से रोककर आतंकवाद से ब्रिटेन के लिए खतरे को कम करना है। रिचमंड के सांसद ने कहा कि वह इस्लामिक चरमपंथ पर विफल रोकथाम रणनीति पर फिर से ध्यान केंद्रित करेंगे। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन आतंकवादी खतरे से जूझ रहा है, इस पर लगाम लगाना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा, मैं इस्लामी चरमपंथ पर नकेल कसूंगा, चाहे इस्लामी चरमपंथ से निपटने के हमारे प्रयासों को दोगुना करना हो या हमारे देश के प्रति अपनी नफरत में मुखर लोगों को जड़ से उखाड़ फेंकना हो। मैं उस कर्तव्य को पूरा करने के लिए जो कुछ भी करना होगा करूंगा। ऋषि सुनक ने कहा कि वह उग्रवाद की परिभाषा में ब्रिटेन की निंदा को भी जोड़ देंगे। वह यह सुनिश्चित करेंगे कि जो लोग यूके के प्रति अत्यधिक घृणा रखते हैं, जो उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा भी बनाते हैं, उनकी पहचान की जाएगी और उन पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए जाएंगे। हालांकि सुनक ने कहा कि यह कानूनी रूप से बाध्यकारी परिभाषा नहीं है और सरकार की आलोचना या सरकार की नीतियां इस योजना के दायरे में नहीं आएंगी। सुनक ने ब्रिटेन में चरमपंथी विचारधारा को बढ़ावा देने के आरोपी वित्त पोषित चैरिटी और सार्वजनिक संगठनों में हो रही वृद्धि पर भी प्रकाश डाला। सुनक ने कहा, यदि वह चुने जाते हैं तो वह इन संगठनों का ऑडिट करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी चरमपंथी संगठन करदाताओं का पैसा प्राप्त न करे। दोस्तों, सुनक के इस स्टेटमेंट ने तहलका मचा दिया और ब्रिटेन की जनता का जबरदस्त समर्थन सुनक को मिल रहा है
और सुनक ने ट्रस्ट के साथ एक महत्वपूर्ण डिबेट में स्टूडियो ऑडियंस और कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों के सामने शानदार जीत दर्ज की, जिसके बाद से बोरिस जॉनसन को बुखार आ गया है। स्काई न्यूज डिबेट में दर्शकों ने दिल खोलकर सुनक का समर्थन किया। दोस्तों, ऋषि के खिलाफ तमाम साजिशें फेल हो जाने के बाद लिज के पक्ष ने ऋषि के खिलाफ एक नई चाल चल दी है, जिसके बाद ऋषि सुनक पर एक बार फिर हमले किए जा रहे हैं। ऋषि ने हर बार अपने विपक्ष को धूल चटाई है, इस बार वो क्या करते हैं ये देखना बाकी है। सवाल ये उठता है कि ऋषि पर क्या आरोप लगाए गए हैं, किन आरोपों का बाजार ब्रिटेन इलेक्शन में गर्म है, क्या एक बार फिर उनकी संपन्नता को निशाना बनाया गया है? तो दोस्तों, उनका एक वीडियो वायरल किया जा रहा है जिसमें कथित तौर पर ऋषि सुनक कह रहे हैं कि उन्होंने वंचित शहरी क्षेत्रों से पैसा लिया और इस देश के अन्य हिस्सों में भेज दिया। केंट के टूनब्रिज वेल्स कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों से बातचीत का एक वीडियो सामने आया। उनके इस बयान की कई लोगों ने आलोचना की है। क्लिप में ऋषि सुनक ने कहा, मैं फंडिंग फॉर्मूले को बदलने की शुरुआत करने में कामयाब रहा। मैंने शुरू में देखा कि उस तरह के क्षेत्रों को फंडिंग मिले जो उसके हकदार हैं, क्योंकि हमें विरासत में लेबर पार्टी का एक फार्मूला मिला था जिसमें सारी फंडिंग को वंचित शहरों में ही भेज दिया जाता था। इसे पहले जैसे करने की जरूरत थी और मैंने इसे पहले की तरह करने का काम शुरू किया। ऋषि सुनक ब्रिटेन के पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने फंडिंग में किस तरह के बदलाव किए उसका डिटेल क्लियर नहीं है। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार के तहत इंग्लैंड के कुछ सबसे धनी हिस्सों, जिनमें मंत्रियों के प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्र शामिल हैं, को सबसे गरीब लोगों की तुलना में प्रति व्यक्ति 10 गुना अधिक धन आवंटित किया गया था। दोस्तों, अपने खिलाफ विपक्ष के इस प्रोपेगेंडा का ऋषि क्या जवाब देते हैं, ये देखना अभी बाकी है। और ये वीडियो कितना सच है इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि चुनाव के वक्त किस तरह के कंटेंट एडिट करके वायरल किए जाते हैं ये किसी से छुपा नहीं है।